साथियों, सोचो जरा, शाम का समय हो, गांव की पगडंडी पर चलते हुए दूर खेतों में सरसों लहलहा रही हो, तालाब के पास चांदनी फैल रही हो और कहीं से फाग के गीत की हल्की सी आवाज आ रही हो। ऐसा दृश्य मन को कितना सुकून देता है ना? आज हम ऐसी ही एक कविता की दुनिया में चलेंगे, चंद्रगहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि गांव से लौटते समय खेत की मेड़ पर बैठकर प्रकृति को बहुत ध्यान से देखता है। वो सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि खेतों, पौधों और पोखर को इंसानों की तरह महसूस करता है। यही कविता की सबसे बड़ी खासियत है। चने का छोटा सा पौधा कवि को गुलाबी फूल वाली पगड़ी बांधे दूल्हे जैसा लगता है। पास ही खड़ी अलसी अपनी पतली और लचीली देह के साथ नीले फूल सिर पर सजाए किसी सुंदर लड़की जैसी दिखाई देती है। सरसों तो जैसे सबसे सयानी बेटी हो, जिसके पीले फूल उसके हाथ पीले होने की याद दिलाते हैं। फागुन का महीना है, गांव में ब्याह शादी और उत्सव का माहौल है। कवि को लगता है मानो प्रकृति खुद अपना स्वयंवर रचा रही हो। उसे ये भी एहसास होता है कि शहरों की चकाचौंध से दूर गांव की धरती प्रेम और जीवन से कहीं ज्यादा भरी हुई है। फिर नजर जाती है पोखर पर। पानी में उठती लहरें, चांद का प्रतिबिंब, किनारे पड़े पत्थर, सब कुछ जीवंत लगता है। लेकिन यहीं से कविता हमें जीवन की सच्चाई भी दिखाती है। बगुला और चिड़िया मौका मिलते ही मछली का शिकार कर लेते हैं। इससे कवि समझाता है कि जैसे समाज में चालाकी और संघर्ष है, वैसे ही प्रकृति में भी जीवन की होड़ चलती रहती है। तो साथियों, ये कविता हमें सिखाती है कि गांव की सरल दुनिया सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि गहरे अर्थों से भरी है। प्रकृति को ध्यान से देखने पर हमें जीवन, समाज और अपने व्यवहार के कई सच समझ में आते हैं। यही कविता की असली ताकत है।